नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा। स्वागत है आपका अपने चैनल लेटेस्ट लोन ऐप्स में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको एक सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप किसी अर्जेंट रिक्वायरमेंट में फंसे हुए हैं किसी लोन अमाउंट की? क्या आपको अर्जेंट में कुछ रुपयों की ज़रूरत है और कहीं से आपके पास अरेंज नहीं हो पा रहा है? तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कमाल की लोन एप्लीकेशन, जहाँ पर आप कुछ ही मिनटों में बहुत ही ईजिली लोन प्राप्त कर सकते हैं। छोटा अमाउंट आप बहुत ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ से लोन प्राप्त करने के लिए आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 750 या उससे ऊपर है तो ही आप यहाँ से लोन प्राप्त कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोन एप्लीकेशन सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए वर्क करती है। तो अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एप्लीकेशन आपके लिए होने वाली है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों मार्केट में बहुत सारी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन भी अभी चल रही हैं। आपको उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं और कैसे वर्क करती हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। मैं इस वीडियो के एंड में आई बटन पर फ्रॉड लोन ऐप्स का आपको लिंक दे दूंगा। आप वहाँ जाकर मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और फ्रॉड लोन ऐप से बच सकते हैं। जितनी एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ सारी की सारी लोन एप्लीकेशन 100% जेन्युइन होती हैं, NBFC अप्रूव्ड होती हैं, RBI बैंक अप्रूव्ड होती हैं। तो दोस्तों, फिर भी इन पर लोन अप्लाई करने से पहले आप खुद की छोटी सी रिसर्च कंडक्ट करिए। आप इनके एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपके सेक्शन इत्यादि को अच्छे से रीड कीजिए ताकि आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत या परेशानी फेस ना करनी पड़े। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने कहीं से भी लोन लिया है तो उसका टाइम से रीपे जरूर कर दीजिए। कहने का मतलब है टाइम से भुगतान जरूर कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आपका सिविल स्कोर खराब होता है और भविष्य में आपको लोन लेने में दिक्कत और परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लिए हुए लोन अमाउंट को टाइम से रीपे कर देते हैं तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है, सिविल स्कोर बूस्ट होता है और भविष्य में आप बड़ा लोन अमाउंट बड़ी इजीली प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ कोई भी अननेसेसरी लोन लेने के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट में रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में नीड है, तो ही आप लोन लीजिए। अननेसेसरी आप कोई भी लोन मत लीजिए। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि एक अननेसेसरी लोन आपके ऊपर एक अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अलग अलग लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, KYC लॉगिन करके चेक करते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। तो अगर आपको अर्जेंट में नीड है तो ही आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और लोन अप्लाई करके चेक कीजिए। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ इसका नाम है श्रीराम वन। पहले इसका नाम श्रीराम सिटी फाइनेंस हुआ करता था, लेकिन आजकल प्ले स्टोर पर श्रीराम वन के नाम से एप्लीकेशन अवेलेबल है। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। पर्सनली मैंने खुद भी इस एप्लीकेशन को यूज किया है, जिसका इस वीडियो के एंड में मैं आपको प्रूफ दूंगा कि मुझे यहाँ से लोन अमाउंट प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आप लोन के रिगार्डिंग कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर देंगे, जिसके कारण भविष्य में लोन लेने में दिक्कत और परेशानी फेस करनी पड़ सकती है और आपका लोन भी रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि यहाँ से आप कैसे लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। आप जहाँ पर लॉगिन कर लेंगे तो आपसे एक एमपिन बनाने के लिए बोला जाएगा, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली अपना एमपिन एंटर कर दूंगा। दोस्तों, जो मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उनको यहाँ पर मैं ब्लर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ सिंपली एमपिन को। थोड़ा समय लग रहा है। एप्लीकेशन ओपन हो गया गाइस। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। श्रीराम वन का ऊपर लोगो आता है। उसके बाद बहुत सारे फीचर ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर पर पेमेंट, UPI पेमेंट, फिक्स डिपॉजिट इत्यादि। आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। बिल पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से, हर टाइप का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन आपको देखने मिल जाएंगे। बट दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पर्सनल लोन की। तो दोस्तों, लोन भी यहाँ पर दो प्रकार से मिलता है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पर्सनल लोन जो मिलता है सैलरीड के लिए मिलता है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी मिलता है। तो यहाँ पर आप वो ऑप्शन देख सकते हैं, लोन फॉर बिजनेस नीड्स, लोन फॉर पर्सनल नीड्स। यहाँ मैं आपसे बात करने वाला हूँ पर्सनल नीड्स के बारे में। दोस्तों, पर्सनल नीड्स पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं पर्सनल लोन पर क्लिक करने वाला हूँ। थोड़ा समय लग रहा है गाइस पेज ओपन होने में। पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपसे पैन नंबर पूछेगा, मैंने ऑलरेडी एंटर कर दिया है, बट ये मेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं इसको ब्लर कर दूंगा।
दोस्तों पैन नंबर डालने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपको डेट ऑफ बर्थ वही एंटर करनी है जो कि आपके पैन कार्ड पर है। अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो पैन कार्ड पर देख कर ही आप एंटर करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, गलत डाल देंगे तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से फुल नेम पूछा जाएगा जो कि आपके पैन कार्ड पर लिखा हुआ है, वो भी आपको सेम एज इट इज़ एंटर कर देना है, स्पेलिंग बाय स्पेलिंग चेक करके। उसके बाद आपसे जेंडर पूछता है, तो मैं अपना जेंडर एंटर कर देता हूँ जो है मेल। उसके बाद मेल आईडी आपकी ऑटो फेच हो जाती है, आपकी जब आप इस पे अकाउंट बनाते हो तो आपकी मेल आईडी पहले ही पूछ लेता है, तो आपको मेल आईडी एंटर करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आपसे पूछता है कि आपको कितने लोन अमाउंट की ज़रूरत है। जैसे मेरे पे लिखा आ रहा है मिनिमम 20,000 मैं यहाँ से ले सकता हूँ, तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको 20,000 ही एंटर करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर 20,000 रुपीज़ एंटर कर दिए हैं। अब मैं देखता हूँ मुझे कितने महीने का रीपेमेंट के लिए टेन्योर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों मुझे रीपेमेंट के लिए यहाँ पर 12 महीने का, 24 महीने का, 36 महीने का 3 टेन्योर प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों मैं 12 महीने पर क्लिक कर लेता हूँ और मैं आगे प्रोसेस करके देखता हूँ आगे ये क्या मांगता है। मैंने कंटिन्यू कर दिया है दोस्तों इसको। दोस्तों पेज ओपन होने वाला है, थोड़ा समय ले रहा है दोस्तों, थोड़ा समय लग रहा है। एक केवाईसी के लिए आ गया है दोस्तों। अभी मुझसे मेरा परमानेंट एड्रेस पूछेगा। परमानेंट एड्रेस अगर आपके पैन कार्ड पर लिखा हुआ है, एक्चुअली वो होता है ये, तो ये ऑटो फेच कर लेगा उसको। आपको सिंपली इसको मैंडेट करके इसको कन्फर्मेशन देने के बाद में सिंपली कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ से पूछेगा कि रेजिडेंशियल डिटेल ऑफ एप्लीमेंट क्या है, तो रेजिडेंट टाइप आपको बता देना है, ओन्ड है या रेंटेड है या हॉस्टल में, पीजी में आप कैसे रह रहे हैं। मेरा ओन्ड है, मैं इसको ओन्ड सेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये पूछेगा मैं कब से यहाँ पर रह रहा हूँ, कितने पीरियड मुझे टाइम हो चुका है, तो मैं ग्रेटर देन 1 ईयर कर दूंगा, बिकॉज बाय बर्थ में यहीं पर रह रहा हूँ, जब से मेरा जन्म हुआ है मैं परमानेंट यहीं पर हूँ। कंटिन्यू कर दूंगा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछेगा गाइस मुझसे। अगर मैं सैलरीड हूँ तो मेरी एम्प्लॉयमेंट डिटेल क्या है, मेरी सीटीसी क्या है, ये सब ये मुझसे पूछेगा। क्योंकि मैंने इसमें पहले ही डाल दिया था कि मैं सैलरीड हूँ, तो मुझसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछ रहा है। इसमें पहले ही ऑप्शन आया था सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड पूछने का। जब आप इसमें एंटर करोगे तभी ऑप्शन आता है जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो। एम्प्लॉयमेंट में मैं अपनी कंपनी का नाम डाल देता हूँ दोस्तों। मेरी कंपनी का नाम मैं यहाँ पर डाल दिया है XYZ। उसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछेगा कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, ऑफिशियल मेल आईडी क्या है, करंट में क्या है, टोटल इनकम आपसे पूछेगा और आपको सैलरी प्रूफ यहाँ पर प्रोवाइड कराना होता है। और इसके अलावा कोई अगर करंट EMI चल रही है तो वो भी आपसे यहाँ पर पूछता है और आपको अपने 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट एक सेल्फी यहाँ पर अपलोड करनी होती है। उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक कर देंगे गाइस। जब आप कंटिन्यू क्लिक कर देंगे तो ये पैन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा और एक टर्म एंड कंडीशन लेटर आपके पास आ जाएगा, उसको आप रीड कर लीजिए। उसके बाद उसको ओके कर दीजिए। देन वो आपका KYC कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपका ई-साइन के लिए चला जाएगा, जहाँ पर आपको डिजी लॉकर के माध्यम से आधार नंबर को वैलिडेट करके आपको ई-साइन अप्रूवल देना है, आपको डॉक्यूमेंट ई-साइन करना है। उसके बाद आपका सेंक्शन लेटर आ जाएगा, उसको भी आप अच्छे से रीड कर लीजिए। एक बार आपका सेक्शन लेटर आ जाएगा तो उसके बाद में आपसे ऑटो डेबिट के लिए ऑप्शन आएगा। आप UPI के माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप ऑटो डेबिट को मैंडेट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका लोन अप्रूवल हो जाता है। लोन अप्रूव होने के 24 घंटे के बाद आपके अकाउंट में लोन सैंक्शन हो जाता है, यानी कि आपके अकाउंट में डिसबर्स हो जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए या उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको किसी लोन अमाउंट की अर्जेंट में बहुत ज़्यादा नीड है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम ID का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रोवाइड कराया अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में बहुत ही बेहतरीन किसी लोन एप्लीकेशन के साथ में। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा और मैं उम्मीद करूँगा आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और हमारा चैनल लेटेस्ट लोन ऐप्स को देखते रहिए। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।